दोस्तों जब भी मैं आपके साथ रेसिपी जो शेयर करता हूँ उसके बारे में आगे और पीछे की पूरी नॉलेज देता हूँ, यानी कि उसकी शुरुआत से लेकर उसके एंडिंग से लेकर जो उसका प्रोसेस चल रहा है उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। सो फ्रेंड्स आज की जो मेरी रेसिपी है वो चिबाटा ब्रेड के बारे में, क्योंकि कई लोगों के जो कमेंट आ रहे थे फ्रेंड्स कि हमें चिबाटा ब्रेड की रेसिपी बता दो। सो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन कई लोग इसे सियाबाटा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसे सियाबाटा नहीं बोलते दोस्तों, उसे चिबाटा ब्रेड बोलते हैं। और जो इसका प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है, यानी कि जिस तरह से हम ब्रेड बनाते हैं नॉर्मल ब्रेड, ये उस तरह से नहीं बनाई जाती फ्रेंड्स। इसमें कई तरह के फोल्ड लगते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ बता दूंगा कि किस तरह से आप इस चीज़ को बनाना है, कैसे इसको फोल्डिंग करनी है और क्या इसकी रेसिपी है। सो फ्रेंड्स पहले आपको पता होना चाहिए कि चिबाटा जो ब्रेड है वो एक इटालियन ब्रेड है, वो यानी कि इटली से बिलोंग करती है। उसकी जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वो 1980 में हुई थी, यानी कि 1982 में इटली से इसकी शुरुआत हुई थी। तब जाके काफ़ी तौर पे फेमस हो गया था, और ये इतना फेमस हो गया जितनी अपनी फ्रेंच बकेट होती है ये उससे भी ज़्यादा फेमस हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो इसका टेस्ट है वो पसंद आया था। और जो अपनी चिबाटा ब्रेड होती है वो काफ़ी गीली जो हमें डो से बनाई जाती है। अपनी जो नॉर्मल जो ब्रेड होती है वो उससे ज़्यादा इसमें वाटर का यूज़ होता है। जो कई बार आपने जो बगेट खाया हो, यानी कि जो अपनी बगेट जो ब्रेड होती है उसके अंदर जो होल होते हैं, ये उससे भी ज़्यादा इसके अंदर चिबाटा के अंदर आपको होल्स दिखाई देंगे। जब आप इसके स्लाइसिस करोगे तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े होल्स दिखाई देंगे जो अपनी फ्रेंच बकेट से भी ज़्यादा होते हैं। सो फ्रेंड्स टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे अपनी रेसिपी पर। सो फ्रेंड्स रेसिपी में सबसे पहले वाटर लेना है। वाटर की जो क्वांटिटी है वो 850 ग्राम है। वाटर कैसे लेना है, आपको जो नॉर्मल जो टेम्परेचर पर होता है उस वाटर को यूज़ करना है। फिर सेकंड नंबर पे आपको उसमें ईस्ट डालना है। ईस्ट अगर आप 16 से लेकर 18 ग्राम तक इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप फ्रेश ईस्ट यूज़ कर रहे हो सो उसमें करीबन 22 से लेकर 25 ग्राम तक फ्रेंड्स उसके अंदर आपको ईस्ट डालना है। फिर उन दोनों को आपस में मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स उसमें उसे सॉल्ट डालना। अब देखिए उसमें सॉल्ट फटाफट से डालना है आपको। सॉल्ट कितना डालना मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्ट की जो क्वांटिटी होगी फ्रेंड्स वो 20 ग्राम है। उसमें उसके जैसे ही वो मिक्स हो जाए फिर फटाफट से आपको मैदा डालना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको सॉल्ट डालने के बाद उसको छोड़ देना है, क्योंकि उसमें पहले से ही फ्रेंड्स वो ईस्ट होता है, और अगर ज़्यादा टाइम से ईस्ट और सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन रहेगा सो काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स जब हम वाटर और ईस्ट को जब हम मिक्स कर लेते हैं फिर उसमें हम सॉल्ट डालते हैं। फिर सॉल्ट जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा उसके अंदर फटाफट से अपना जो मैदा होता है उस चीज़ को डाल देते हैं। मैदे की जो क्वांटिटी है वो 1100 ग्राम है। जैसे ही आपका जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाए फिर आप उसके अंदर मैदा डाल को उस चीज़ का डो बना सकते हो, यानी कि चियाबाटा जो आपकी ब्रेड है उस चीज़ का आपका जो डो है वो बेस जो है वो तैयार हो जाएगा। उसका जो डो होगा फ्रेंड्स वो काफ़ी गीला होगा, लेकिन वो उसी तरीके से बनता है। फिर आप उस चीज़ को एक बाउल में डाल देना, फिर उसको करीबन 30 मिनट के लिए रख लेना। अब फ्रेंड्स इसके 3 प्रोसेस होते हैं। 3 प्रोसेस यानी कि जब आप उसे 30 मिनट के लिए रख दोगे फिर आप उसको फोल्ड करना होता है। आपने इसे गीले हाथों से आपको वन साइड फोल्ड करना है, फिर उसको फिर दूसरे साइड से घुमा के फिर एक और बार उसे फोल्डिंग करनी है। सो ऐसे ही करीबन उसको आपको 6 से लेकर 7 बार तक उस चीज़ को ऐसे टर्न ऑफ करके रहते हैं और उसे राउंड तरीके से आपको घुमा के उसे फोल्डिंग करनी होती है। सो इस तरह से करने से फ्रेंड्स वो जो अच्छी तरह से जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाता है। और हाँ, बीच बीच में अपने हाथ जो है गीले करते रहना, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आप हाथ जो अपने गीले नहीं करोगे सो उसमें जो मैदा होगा वो आपके हाथों में चिपक सकता है। इसलिए फ्रेंड्स उसके अंदर आपको जो हाथ होते हैं उसको गीले करने पड़ते हैं। फिर जो आपको जो फोल्डिंग करते समय इस तरह की आपको जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं आती है। फिर आप उस चीज़ को कवर कर लोगे। कवर करीबन उससे 30 मिनट तक करना। फिर 30 मिनट के बाद उसे फिर दोबारा ओपन करके फिर इसी तरीके से आपको फोल्डिंग करनी है। और यही प्रोसेस आपको 3 बार करना है। पहले आपने किया, फिर दूसरे बार किया, फिर आपने तीसरे बार किया, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह से करने से उसमें काफ़ी तौर पे जो ग्लूटेन होता है वो बन जाती है। काफ़ी उसमें जो अच्छी जो राइस होती है उसके जो वॉल्यूम होता है, जो उसका टेक्सचर होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स की जो फोल्डिंग है वो करनी पड़ती है अराउंड 30 मिनट के बाद। फिर जैसे ही आपके जो 3 जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप उस चीज़ को फ्रेंड्स अपना जो नीचे अपना मैदा डस्ट करके उसको आप नीचे टेबल में आराम से बिछा लेना। टेबल में बिछाने से उसको आप खींच के तौर पे इसे लंबे तौर पे बनाना, जिस तरह से हम अपनी जो ब्रेड बनाते हैं उसी तौर पे उसे लंबे करके उसे फोल्डिंग करते रहना। फोल्डिंग उससे मतलब जिस तरह से अपनी ब्रेड जो राउंड होगी उस तरह से आपको टर्न ऑफ करना है, और जो अपनी ब्रेड का जो लोफ होता है उस साइज़ में उस चीज़ को डाल देना है। जिस तरह से हम फ्रेंच ब्रेड बनाते हैं लंबे तौर पे, उसी तौर पे फ्रेंड्स अपना जो बगेट होता है यानी कि चियाबाटा होता है उस चीज़ को बना लेना। क्योंकि अगर आप मतलब अलग अलग तौर पे होते हैं, या फिर आप खाने के लिए बनाना चाहो तो बड़े शेप में बनाना चाहते हो, सैंडविच के तौर पे बनाना चाहते हो, उसे आप अपने जो लोफ की तरह होता है उस तौर पे बना सकते हो। ये फ्रेंच बकेट के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको लंबे करना है। लंबे करने के बाद 3 पार्ट कर देना है। 3 पार्ट करने के बाद फ्रेंड्स उसको हल्का सा मैदा अपने ट्रे में डस्ट करते हुए और उस चीज़ को अपने डाल देना है उसमें अपने ट्रे में। फिर उस चीज़ को प्रूफिंग पे रख देना है फ्रेंड्स, और प्रूफिंग में भी करीबन दोस्तों 30 से लेकर 35 मिनट तक लग जाएंगे। फिर जैसे ही उसकी जो प्रूफिंग है वो कंप्लीट हो जाती है फिर आपको उसमें बेकिंग में डालना है। सो बेकिंग में डालने से पहले फ्रेंड्स उसमें जो हल्का
से जो मैदा होता है वो ऊपर से डस्ट कर लेना है, क्योंकि उसका जो कलर होता है काफ़ी डिज़ाइनिंग तौर पे आपको दिखेगा कि जब बेकिंग के बाद उसमें कलर के साथ उसमें जो मैदे के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। और जो उसका जो बेकिंग का जो टेम्परेचर होगा वो करीबन दोस्तों 200 डिग्री पे होगा और पकाना है फ्रेंड्स उसे करीबन 15 से लेकर 20 मिनट तक। और जैसे ही आप देखोगे कि उसमें कलर जो आ गया है, फिर उसमें आपको टेम्परेचर जो है कम कर देना है, यानी कि आपका जो 200 की हीट है वो करीबन 170 या फिर 160 पे उसको रखना है और फिर उसको स्लो टेम्परेचर पे करीबन 3 से लेकर 4 मिनट तक पकाना है, क्योंकि जो उसकी क्रिस्पीनेस है वो और अच्छी आती है और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक क्रिस्पीनेस तौर पे बना रहता है। इसलिए उसको जो अपने स्लो जो टेम्परेचर होता है उस चीज़ में पकाना होता है। फिर जैसे ही वो पकने के बाद फ्रेंड्स उस चीज़ को बाहर निकालने के बाद ठंडा करने के बाद फिर आप चाहे तो उसे सैंडविचेस के तौर पे बना सकते हैं, यानी कि जो आपका जो ब्रेड है वो रेडी होगी, चिया बाटा क्रंचीनेस, क्रिस्पी और जिसमें ज़्यादा होल होते हैं, जो एक चिया बाटा के तौर पे एक अच्छी निशानी होती है ब्रेड के लिए। सो आई होप फ्रेंड्स ये जो आपने चिया बाटा जो रेसिपी बताई उसकी जो प्रोसेस बताएं, क्योंकि रेसिपी तो आपको मिल जाती है लेकिन उसकी जो फोल्डिंग होती है और जो उसका मेथड होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक रेसिपी से ज़्यादा। आई होप फ्रेंड्स ये चिया बाटा की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बेकरी की रेसिपी और नॉलेज ये दोनों ही शेयर करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। जय हिंद।